हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 16 मार्च। और आज हम 16 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 15 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जो यूएनडीपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा दो इंडेक्सेस जारी की गई थी। एक तो आपकी जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरी आपकी जारी की गई थी जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक। जिसमें से साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भारत रहा था इस बार 134वें स्थान पर और एक स्थान में सुधार देखने को मिला था। पिछली बार भारत इसमें 135वें स्थान पर था। और जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत ने 14 स्थानों में सुधार देखने को मिला था और अब भारत आ गया है इसमें 108वें स्थान पर। इसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि जो विदेश सचिव है, इसके रूप में अभी किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा का, और इनका 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया है। तो ओमान की खाड़ी के अंदर। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने तीसरे जिले का नाम बदल दिया है जिसका नाम है अहमदनगर, और अब इसका नया नाम क्या कर दिया है तो अहिल्या नगर। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन यह किया गया था राजस्थान के पोखरण के अंदर। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन यह गुजरात के अंदर किया गया था। सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने थे। तो सचिन रविंद्र। और जबकि यही पुरस्कार महिलाओं में किसे दिया गया था तो दूसरी बार दिया गया था अमेलिया केर को। गौरसम कोरा महोत्सव ये मनाया गया था अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी जो सत्कर्ता आयुक्त हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया तो एएस राजीव को। और 2024 में नो स्मोकिंग डे ये कब मनाया गया है तो 13 मार्च को। वैसे तो हर साल जो नो स्मोकिंग डे है ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार कब पड़ा था तो 13 मार्च को, इसलिए इस बार 13 मार्च को मनाया गया है नो स्मोकिंग डे। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन कि जो चुनाव आयोग है, इसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए साथ ही जो निर्वाचन आयोग है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयोग और 2 होते हैं इसमें चुनाव आयोग, जिसमें से इससे पहले 2 जो चुनाव आयोग थे, इनका था एक नाम था अरुण गोयल, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। और उससे पहले जो अनूप चंद्र पांडे थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। और इन दोनों के स्थान पर अब जो नए चुनाव आयोग बने हैं, एक तो बने थे ज्ञानेश्वर कुमार और दूसरे बने थे सुखवीर सिंह संधू। जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग कौन है तो राजीव कुमार। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब ये किसने जीता है। तो ये साथियों एक घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी। और इसका जो आयोजन है यह हर साल किया जाता है। और इस बार ये खिताब जीता है मुंबई ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो फाइनल टूर्नामेंट है ये मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में खेला गया था। संस्करण था इसका इस बार 89वां। विजेता मैं आपको बता चुका हूँ जो कि मुंबई बना था। और जबकि उपविजेता कौन रहा था तो विदर्भ। रणजी ट्रॉफी की जो स्थापना है ये 1934 के अंदर हुई थी। और सबसे जो सफल टीम है रणजी ट्रॉफी जीतने वाली ये मुंबई है। और इस बार इसने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है।
अच्छा, इसका आयोजन किया किसके द्वारा जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 के अंदर। मुख्यालय का है तो महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? तो जय शाह। अब मैं आपको साथियों क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रॉफियां बता देता हूं, जिसमें से जो दो ट्रॉफी हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी हुई हैं। एक तो पूछी गई थी दिलीप ट्रॉफी, और दूसरी पूछी गई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये तीन ट्रॉफियां आप लोग और याद रखिएगा। एक तो देवधर ट्रॉफी, दूसरी याद कर रखिएगा ईरानी ट्रॉफी, और तीसरी याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी। एक बार बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली संतोष ट्रॉफी के बारे में भी पढ़ा था, जो कि किसने जीती थी? तो सर्विसेज ने। और फाइनल में किसे रहा था? तो गोवा को। और इसका संबंध किससे था संतोष ट्रॉफी का? तो फुटबॉल से। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पुरुष और महिलाओं में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो ये साथी दोनों ही रैंकिंग की बात कर रहा है, चाहे वो हो मेल चाहे हो फीमेल। इन दोनों के अंदर नीदरलैंड जो है ये टॉप पर रहा है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर दूसरे स्थान के बारे में बात करें तो दूसरे स्थान पर जो पुरुषों में ये बेल्जियम है, जबकि महिलाओं में दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना शीर्ष पर है। बाकी सब सेम है। अब बात कर लेते हैं भारत की रैंकिंग के बारे में। तो भारत पुरुषों में चौथे स्थान पर और महिलाओं में 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए साथी, कुछ समय हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इजराइल और हमास युद्ध के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये अभी फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। और ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं ये फिलिस्तीन के उप प्रधानमंत्री, जबकि अर्थव्यवस्था मंत्री भी रह चुके हैं। और ये वर्तमान में फिलिस्तीन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष हैं। और इससे पहले जो इजराइल हमास के बीच युद्ध के कारण जो मोहम्मद सते थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात करें आपके फिलिस्तीन के बारे में, तो फिलिस्तीन के साथ ही आपको कुछ पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसे वेस्ट बैंक वाले हिस्से के रूप में जानते हैं। और ये इसका थोड़ा छोटा सा गाजा वाला हिस्सा। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये दोनों की कॉमन राजधानी है यरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन की। करेंसी चलती है यहाँ पर इजरायली न्यूज़ अकेली। और राष्ट्रपति कौन है? तो महमूद अब्बास। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सूरज पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया साथियों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो सूरज पोर्टल है, इसके माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में जो पात्र व्यक्ति हैं इनको ऋण सहायता प्रदान करना है। और जो पीएम सूरज पोर्टल है ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका फुल फॉर्म क्या है सूरज का? तो सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार आधार जन कल्याण, ये इसका फुल फॉर्म है। अब मैं आपको कुछ ऐप और पोर्टल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूं, जो कि हम लोगों ने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्वाति पोर्टल, जो कि अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था। साथी पोर्टल पढ़ा था हमने, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया था। कंज्यूमर ऐप का शुभारंभ किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अपना चंद्रयान पोर्टल ये अर्थ साइंस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी दुनिया की पहली 3D
प्रिंटेड मस्जिद का जो निर्माण है ये कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के अंदर। ये जो साथी दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है, इसे इन्होंने नाम क्या दिया है? तो अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली मस्जिद इसे नाम दिया है। अब बात करते हैं आपके सऊदी अरब के बारे में। तो यहाँ की राजधानी क्या है? ये आपकी रियाद। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? तो सऊदी रियाल। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया था? तो ये दो युद्धपोत लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक को नाम दिया गया था INS अग्रय और दूसरे को नाम दिया गया था INS अक्षय। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। और इन दोनों को जो लॉन्च किया है ये 13 मार्च को किया गया है। लॉन्च क्यों किया है? तो पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए। और यदि आप लोगों से पूछे किसका निर्माण किया किसने है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च के साथ ही अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी स्पेस एक्स कंपनी है ये एलन मस्क की है। और ये जो स्टारशिप रॉकेट है इसे 14 मार्च 2024 को 6:55 पर USA के टेक्सास बोका चिका से लॉन्च किया है। इसे स्पेस में ले जाने के बाद हिंद महासागर के अंदर उतारा जाएगा। और ये मिशन 1 घंटे 4 मिनट का है। इस व्हीकल की ऊंचाई कितनी बताई गई है? तो 397 फीट। और ये पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट है, जो कि 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। और साथ में ये जो स्टारशिप सिस्टम है ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर भी ले जा सकता है। बात करते हैं अब स्पेसएक्स कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 के अंदर। मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर। इसके रॉकेट का नाम क्या है? तो फाल्कन 9। और इसका काम क्या है? तो अंतरिक्ष यान बनाना और सैटेलाइटों को लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल अब जो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो अभी गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि हर साल अब जो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस है ये आपका मनाया जाएगा 17 सितंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ादी के बाद भी 13 महीने तक निजामों के शासन में था। और निजामों के शासन से इसको मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो भी चलाया था 17 सितंबर 1948 को। अभी 15 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये जो साथी पुरस्कार है PV नरसिम्हा राव, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नाम पर शुरू किया गया था। और इस बार ये दिया गया है रतन टाटा जी को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। और इसी के साथ साथ जो रतन टाटा जी हैं इनको सन 2000 के अंदर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, जबकि 2008 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? ये कही गई साथी भी मॉरिशस के अंदर।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर थी, और ये मॉरिशस की यात्रा करने वाली छठवीं भारतीय राष्ट्रपति हैं। बात करें आपके मॉरिशस के बारे में, तो ये रहा सकते आपका मैप में छोटा सा द्वीप मॉरिशस। यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति कौन है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रबंध कुमार जगन्नाथ। और मॉरिशस में मुद्रा क्या चलती है, तो मॉरिशस रुपया। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कुछ समय पहले कि मॉरिशस जो है ये भारत के जन औषधि पहल से जुड़ गया है, और ऐसा करने वाला ये छठवां देश बना है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में विश्व निद्रा दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया साथियों इस बार 15 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो हर साल साथियों जो विश्व निद्रा दिवस है यह हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मार्च का जो तीसरा शुक्रवार है ये 15 मार्च को पड़ा था, इसलिए इस बार 15 मार्च को मनाया गया है विश्व निद्रा दिवस। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की हिस्सेदारी। और पहली बार जो विश्व निद्रा दिवस मनाया गया था ये वर्ल्ड स्लीप डे 2008 में मनाया गया था, और किसके द्वारा, तो वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो मिस वर्ल्ड है 2024 इसका खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।